ज्यादातर हाउसवाइफ्स ये गलतियां कर रही हैं, गृहिणियां गलतियां कर रही हैं, सबको एक ही लाठी से हाक देती हैं। शादी होते ही या आज जिस भी मोड़ पर आप खड़ी हो, आपको बाइफरकेशन करना है, लोगों को कैटेगरीज में बांटना है। सबसे जरूरी, सबसे पहले, सबसे महान कूड़ा, कूड़े लोग, कचरा। इनकी टैगलाइन है कचरा लोग। मन में आप इनको सिर्फ कचरा बोलोगे, वेस्ट। उसके बाद आते हैं वो लोग जो अपने काम से काम रखते हैं, जो ना आपके सगे हैं ना आपके बुरे हैं, अपना काम करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, वेल एंड गुड, सही है। उसके बाद आते हैं वो लोग जो अपनेपन से जीते हैं, आपको प्रेम करते हैं, अपना समझते हैं, सम्मान पूर्वक डील करते हैं। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं होता, जिसने सिखा दिया समझा दिया उसके ऊपर चल लिया, उनको आपको मानना है कि वो है ही नहीं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। अब ये कचरा लोग कौन होते हैं? सिर्फ वो ही नहीं होते जो गाली गलौज करते, बदतमीजी करते हैं। जो लोग सिर्फ इधर उधर की गॉसिप करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, आपसे आप में भी निरंतर देख रहे हैं क्या बुराई है जो दूसरे को बोल पाए, पूरे दिन उनका यही काम है। बार बार ताने देंगे, बार बार आपको आपकी कमियां गिनवाएंगे, कैसे आप कम हो, बार बार खुद को ऊंचा दिखाएंगे, कैसे उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। और कुछ नहीं तो घर में जबरदस्ती हल्ला करेंगे, बिना बात का हल्ला कर देंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, छोटी छोटी गलतियां पिक करेंगे। ऐसा एक इंसान कई लोगों का जीवन खा जाता है, ध्यान रखना। इन्हें आपको सिर्फ एक वायरस समझना है। जैसे कोरोना वायरस होता है ना, ये क्योरोना वायरस है। क्यों रोना इनके लिए? लोग लड़कियों कहते हैं ना आर्टिफिशियल क्राउन पहन के चलो अपने सर पे, मैं कहता हूं आर्टिफिशियल मास्क पहन के चलो अपने मुंह पर। इन लोगों से आपका एंगेजमेंट जीरो होना चाहिए, सिर्फ काम से काम का, जिम्मेदारी से जिम्मेदारी। इन्हें अपने दिल और दिमाग में घुसने नहीं देना। ये कचरा है, बार बार खुद से बोलो कचरा है, इसकी बदबू नहीं सूंघनी। इनको कोई रिएक्शन नहीं देना, इनसे कोई बहस नहीं करनी, इनके सामने खुद को ऊंचा नहीं दिखाना, इनको रिस्पॉन्स ही नहीं देना। ये लोग किसी भी कीमत पर एक चींटी से ऊपर ना हो तुम्हारे लिए, जो जमीन पर रेंग रही है, चल रही है। तुम्हारी एक क्षण की मुस्कान उनके पूरे जीवन से ऊंची होनी चाहिए। उनके लाखों शब्दों से ऊपर तुम्हारा एक पल का हंसना है दोस्त। आज से इनसे जीरो इंटरेक्शन। कूड़ा है, कचरा है, पड़ा है, पड़े रहने दो। काम की बात करे, काम का जवाब दो। फालतू बात करे, कोई जवाब नहीं देना। ऊंचे सुर में बात करे, कोई जवाब नहीं देना। बदतमीजी करे, बोलता हूं बदतमीजी का जवाब नहीं दूंगी, आगे बढ़ जाओ। हल्ला करे, कान में हेडफोन लगा के अपना काम करते रहो। इनको अंदर ही अंदर घुटने दो, फ्रस्ट्रेट होने दो। जहां तुमने रिएक्शन दिया, ये वहीं सफल हो गए। अब आते हैं वो लोग जिनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करते हैं, अपनी लाइफ में मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, बहुत अच्छे लोग हैं। इन लोगों का बुरा नहीं मानना। हर इंसान को आपका अपना नहीं बनना होता। इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, जैसे वो है वैसे ही। इनसे चिढ़ना नहीं आपको बिल्कुल भी। अब आते हैं अपनेपन वाले लोग, अच्छे लोग, अच्छे इंसान। कम होंगे पर होंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये गेहूं में गुण की तरह पिस जाते हैं। दो इंसान बुरे हैं, ये अच्छे हैं, पर आपका व्यवहार इनसे भी वैसा ही हो जाता है। इनसे भी चिढ़कर बात करने लगते हो। इनको अपना बना कर रखो, इनका सम्मान करो, इनको प्रिविलेज दो तीसरे आदमी के ऊपर जो बदतमीज है, चाहे उसका ओहदा ऊंचा हो। अगर सास ससुर अच्छे नहीं है, देवर अच्छा है, तो उससे प्रेम पूर्वक रहो। और अच्छाई को जज करने के लिए सबसे जरूरी है आपकी बात इधर से उधर ना जाए। लोगों को परख लो, अपने मन की बात, सिंपल बात कह दो पहले। जो उधर चली भी जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो बात अगर उस इंसान के अंदर ही रह गई, वो इंसान जेन्युइन है। ऐसे लोगों से ही आगे बातें शेयर करना, मन हल्का करना, और किसी से मत करना। बड़ों को हमेशा सम्मान दिखाओ। आप बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हो, अच्छे संस्कारों वाली लड़की हो, आपको रिस्पेक्टफुल रहना है। यह इंटरेक्शन नहीं करना, क्लियर बात बोलनी है। कोई काम नहीं करना, क्लियर बोलना, ये काम मैं नहीं करूंगी। कोई बदतमीजी से बोले, मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देती, निकल जाओ, जब तक पानी सर के ऊपर ना है। हस्बैंड से हमेशा पहले ही क्लियर करके चलो। दोनों मियाँ बीवी साथ में बैठकर बात करो। हम दोनों एक दूसरे से सारी मन की बातें कहेंगे, खुलकर कहेंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जजमेंट नहीं होगी, मन हल्का करेंगे। हस्बैंड से आपको कोई घर की बात डिस्कस भी करनी, तो ये मत बोलो तुम्हारे घर वाले बुरे हैं, उन्हें ये बोलो तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, पर आज ये चीज़ हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो समझेगा। वरना वो डिफेंसिव मोड पे आ जाएगा। घर वालों का गुस्सा कभी भी हस्बैंड पर मत उतारो। उसके घर वालों ने गलत किया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आपका मन करेगा गुस्सा उतारने का, पर मत उतारो। अपने से अपने हस्बैंड का रिलेशनशिप हमेशा संभाल कर रखो।